बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर दोस्तों हम फंक्शंस सीखेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और फंक्शंस को कैसे हम जो है वो कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों पहले हम एक छोटे से सिनेरियो को समझ लेते हैं। मान लें यहाँ पे आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखी, जैसे लाइन नंबर 1, फिर आपने इसी के नीचे लाइन नंबर 2 लिखी, देन आपने इसी के नीचे लाइन नंबर 3 लिखी। ठीक है, इस तरह मान लो आपने ये 3 लाइन जो हैं वो लिखी। उसके बाद आपने कुछ भी यहाँ पे कोई डिफरेंट कोड लिखा, जैसे आपने ये एक डिफरेंट लाइन लिखी, फिर एक डिफरेंट लाइन लिखी, फिर एक डिफरेंट लाइन लिखी, और उसके बाद आपको ज़रूरत फिर पेश आ गई, ये जो आपने ऊपर 3 लाइन लिखी थी, इन्हीं 3 लाइन को आपने दोबारा से सेम डुप्लीकेट यहाँ पे फिर अगेन जो है वो वर्क कर, जिनके ऊपर वर्क करना आपने, तो आप क्या करोगे, आपने अगर इनको सेम 3 लाइन को यूज़ करना हुआ तो आप इन्हीं को डुप्लीकेट करोगे यहाँ पे इस तरह से। और मान लो उसके बाद फिर आपने इस तरह 3 लाइन कुछ एक्स्ट्रा यूज़ की, मतलब कुछ और कोड था जो आपका, जिसमें कोई और अदर लॉजिक लगी हुई थी, तो इस तरह आपने अदर लॉजिक लगाई। और उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पेश आ गई कि इसी सेम वर्क, मतलब जो आप इन 3 लाइन में वर्क कर रहे हो ना, सेम वही वर्क आपको अगेन यूज़ करने की फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। आपने फिर अगेन उसी को डुप्लीकेट कर दिया। अब यानी ये आप देख सकते हो कि एक सेम काम जिसको मुझे डिफरेंट लोकेशंस पर बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसको डुप्लीकेट करना पड़ रहा है, उस सेम लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। तो इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान ये है दोस्तों, देखो लाइन ऑफ कोड सेम है, देखो ये भी सेम कोड है, ये भी सेम कोड है और ये भी सेम कोड है, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या थी कि हमने सेम कोड को डिफरेंट देखें लोकेशन पे यूज़ करना था, जिसकी वजह से हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि आप सेम कोड को जब आपने मल्टीपल टाइम डिफरेंट लोकेशंस पर यूज़ करना हो तो आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो बढ़ जाता है, अगर आप इस तरह का सिनेरियो यूज़ करोगे जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो अगर आपको लाइन नंबर 2 में कोई चेंज करना पड़ गया, लाइन नंबर 2 में आपको कोई चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सिर्फ यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे आपने चेंज करना नहीं, चूँकि आपका ये सेम कोड आपने 3 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस सेम कोड में किसी भी जगह पे अगर आपको चेंज करना है तो आपने यहाँ पे भी चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज करेंगे। तो ये 2 डिसएडवांटेज हो गए कि अगर आपने सेम कोड को डिफरेंट लोकेशन पर यूज़ करना हो तो उससे क्या होगा, हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो एक तो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें कोई चेंजिंग करनी पड़ जाएगी तो वो सेम लाइन ऑफ कोड हमने जितनी डिफरेंट जगहों पर यूज़ किया होगा, हर डिफरेंट जगह पर जाकर हमें वो जो है अपने कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका ये है कि आपको ये जो 3 लाइन ऑफ कोड जिसको आप बार बार डुप्लीकेट कर रहे हो, जिसको आप बार बार डिफरेंट लोकेशन पर यूज़ कर रहे हो, इसी तीन लाइन ऑफ कोड को आप एक फंक्शन में ऐड कर दो। आप एक क्या करो, एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन में 3 लाइन ऑफ कोड को ऐड कर दो। अब आप जब किसी भी कोड को दोस्तों फंक्शन में पुट करते हो ना, तो फिर आपको उस कोड को दोबारा डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको सिर्फ उस अगेन जिस भी डिफरेंट लोकेशन पे आपको फंक्शन यूज़ करना है, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉल करते हो एग्जीक्यूट हो जाता है। जिससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई भी कोड फंक्शन में लिख देते हो ना, तो उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड यूज़ होता है, जिससे लाइन ऑफ कोड स्मार्ट हो जाता है। फंक्शन यूज़ करने से लाइन ऑफ कोड स्मार्ट हो जाता है। दूसरा ये कि आपको अगर कोई चेंज करना पड़े कोड में, तो आपने चूँकि फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन चूँकि एक कोड के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन बनता है एक टाइम में, तो आप उसी एक फंक्शन में जाके सिर्फ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ आपने उस फंक्शन को कॉल किया होगा, ऑटोमेटिक वो हर जगह पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, आपको डिफरेंट लोकेशन में जाके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इसके दोस्तों बेनिफिट थे। पहले मैंने आपको सिनेरियो जो समझाया उसमें 2 जो डिसएडवांटेज थे, उन डिसएडवांटेज को हमने रिमूव कर दिया यूजिंग फंक्शन। अब आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन बनाते कैसे हैं। चलें जी दोस्तों, फंक्शन बनाने के लिए हम सिंपल लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का होता है नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप फंक्शन में ये बात याद रखिएगा, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो फंक्शन का नेम जो है वो हमेशा मीनिंगफुल रखते हैं। मतलब फंक्शन में आप जिस टाइप की वर्किंग कर रहे हो, मतलब फंक्शन जिस टाइप का फंक्शन का टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे लाइक आपने फंक्शन के अंदर जो है वो 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, तो आप इसका नाम एडिशन रख सकते हो, आप इसका नाम सम रख सकते हो। ऐसे मान लो आपका जो फंक्शन है वो कोई एज फाइंड करके दे रहा है आपको, तो आप उसका नाम क्या रखोगे, फाइंड एज। ठीक है, तो ऐसे मीनिंगफुल नाम रख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको वेरिएबल को बनाने के रूल्स कहे थे कि वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल को आप कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यही सेम रूल दोस्तों फंक्शन के नेम के लिए भी होते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया जिसका मैंने नाम रख लिया जैसे माई फन, ये मेरे फंक्शन का नाम है माई फन। और दोस्तों फंक्शन के नाम के बाद जो है इस तरह नॉन ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद फंक्शन की ये बॉडी होती है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, जितना भी एक लाइन कोड लिखना है, 2 लिखनी है, 3, जितनी भी लाइन लिखनी है। तो यहाँ मान लो मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख दी जैसे document.write, और यहाँ मैंने लिख दिया जैसे KST
लर्निंग, KST लर्निंग, मान लें कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये भी मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखी है। आप जितनी अब चाहो इसके अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये बन गया मेरा एक फंक्शन जिसका नाम है माई फन। अब इस माई फंक्शन अब ये जो लाइन ऑफ कोड है KST लर्निंग, ये मुझे जहाँ जहाँ डिस्प्ले करना होगा, मान मैं चाहता हूँ ये जो KST लर्निंग है इसको मुझे जो है यूज़ करना है, तो जहाँ दोस्तों आपको इस लाइन ऑफ कोड को आप यूज़ करना होगा ना, तो आपको इस लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन ऑफ कोड खुद ब खुद चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अब किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। तो माई फंक्शन का नाम आगे कहते हैं नॉन ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन, चलिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये जो आपने किया ना इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन ये मैं कमेंट करता हूँ आपके सामने के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन डेफिनेशन, इसको फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं, यहाँ फिर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और ये जो आप किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करते हैं ना, इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन। और ये आप कॉलिंग द फंक्शन जितनी दफ़ा चाहो कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप इस तरह इसी अब अगेन अगर आपने इसी फंक्शन को अगेन कॉल मतलब रन करना है, मतलब कॉल करने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो ना तो बेसिकली वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसमें जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मैं पहले इसको रन करके पहले आपको दिखाऊंगा। एक दफ़ा राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंटर कर दिया। ये देखो ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है KST लर्निंग, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे एक ब्रेक आए, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि देखो आप लाजमी है कि आप फंक्शन को सीक्वेंस के साथ ही कॉल कर सकते हो, नहीं आप डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे मैंने आप ऐसा फंक्शन को आप डिफरेंट लोकेशन पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने फंक्शन को मान लो जैसे यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद आपने कोई बीच में दरमियान में कोई और लॉजिक लगानी है, जैसे आपने यहाँ पे कोई और लॉजिक लगाई फंक्शन डॉट राइट, उसमें आपने जैसे ऐसे डबल कंडीशन में BR टैग लगा दिया, ठीक है। 2 दफ़ा BR टैग लगाता हूँ, यहाँ पे आया और एक दफ़ा और मैंने BR टैग लगा लिया। अब देखो आपने फंक्शन कॉल किया और उसके बाद कोई और लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर उसके बाद अगेन आप अगेन फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो माई फंक्शन को कॉल किया और ये देखो इस तरह से देख रहे हो, तो फंक्शन कॉल हो रहा है 2 दफ़ा और उसके दरमियान में कोई और कोड आप लिख रहे हो। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी इफ़ एल्स कंडीशन लगा लो या कोई भी एक्स्ट्रा जो फंक्शन से हट कर कोई भी जो है आप लॉजिक यहाँ पे इसके बिटवीन लगा सकते हो। तो ये देखो हम फंक्शन को डिफरेंट लोकेशन पे कॉल कर रहे हैं। देखो ये लोकेशन और ये लोकेशन डिफरेंट है। क्या फंक्शन एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्या पहले फंक्शन है फिर अगेन फिर फंक्शन है, नहीं, दरमियान में देखो दरमियान में कोई और कोड है, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट लोकेशन में फंक्शन को आप जितना बार चाहो कॉल कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ FF की आईडी। फिर देखो पहले फंक्शन कॉल हुआ, फिर दरमियान में 2 लाइन का ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद अगेन फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है। तो ये था दोस्तों फंक्शन, इस तरह हम फंक्शन को जो है वो कॉलिंग करते हैं। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।